नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी ने पत्रकारों से मुलाकात की, जिसमें एसपी, सीडीओ और सीएमओ की भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 10 अक्टूबर को नवीन गल्ला मंडी में आयोजित होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लॉक से 75 बालिकाओं को जागरूक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बच्चियों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस टीम पूरी तरह से बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट की पार्किंग की व्यवस्था कप्तान साहब के नेतृत्व में होगी। बच्चों को जो ये बैग अभी आपको दिखाया गया है, ये बहुत इसमें समय लगा करके इसको बनाया गया है, सिलेक्ट किया, इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया है कि क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस बैग के अलावा बच्चों को वहाँ खाने का डब्बा भी दिया जाएगा, जिसमें पूरी, सब्जी, फल, फ्रूटी, पानी, नैपकिन और इमरती ये रहेगा। कार्यक्रम में बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहेंगी। हर ब्लॉक में हवन कुंड होगा, तो सांकेतिक रूप से नहीं पूजा हो रही है, सामूहिक रूप से बृहद स्तर पे ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और ओवरऑल बैनर हमारा मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्वर्जेंस करके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सीएमओ साहब द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गर्मी है, बच्चियों को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स लगातार राउंड पर रहेंगे, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था रहेगी, पर्याप्त महिला स्टाफ रहेगा बच्चियों को टॉयलेट लाने ले जाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। सफाई की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी, डस्टबिन अच्छी संख्या में रहेंगे, सफाई कर्मी रहेंगे और अधिकारी बच्चियों के पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे। और कुल मिलाकर के लास्ट में मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चियों की सेफ्टी और उनका कंफर्ट सर्वप्रिय है। वो अपने घर ठीक ठाक सुरक्षित रूप से जब तक नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक हमारा एक अधिकारी उनकी रिपोर्टिंग करता रहेगा। और जब तक वो कार्यक्रम में रहेंगी, उनकी कंफर्ट की पूरी व्यवस्था, पूरी देखरेख हमारे टीम के द्वारा की जाएगी, जिससे कि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्लास 1, 2 और 3 और 6 से 9 के बीच की उम्र, और इसमें सरकार की बहुत अच्छी योजना है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 5 अलग स्टेज में पैसा दिया जाता है। जब बच्ची पैदा होती है, फिर जब 1 साल की पूरा कर लेती है आयु, उसके सारे टीकाकरण हो जाते हैं। तो जब वो क्लास 1 में एडमिशन पाती है, फिर क्लास 5 में पाती है, फिर क्लास 9 में, फिर क्लास 12 में। तो क्योंकि कल क्लास 1 की बहुत सारी बच्ची आएंगी, तो उनको भी कन्या सुमंगला योजना के तहत 3-3 हज़ार रुपए का चेक सांकेतिक रूप से दिया जाएगा। पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट जाएगा। इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम उन बच्चियों को बुलाएं जो जेन्युइनली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उस योजना का लाभ उठा सकती है। वैसे तो हर बच्ची लाभ उठा सकती है, उठाना भी चाहिए, लेकिन हमने क्योंकि ये कार्यक्रम रखा है, तो हमने इस तरह से उसको डिजाइन किया है कि कम से कम पाठन पठन करने वाले विद्यालयों की बच्चियों को बुलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई के स्तर में इम्प्रूवमेंट हो, उनके स्वास्थ्य के स्तर में इम्प्रूवमेंट हो। जैसा आप देखते हैं कि लड़कियों में कम उम्र में अनीमिया, खून की कमी खासतौर से ग्रामीण देहात क्षेत्रों में बहुत कॉमन है, अब तो शहरों में भी होने लगा है। तो बच्चे को क्या खाना चाहिए? अगर बच्चे को कम उम्र में खुद ही ये चीज समझ में आ जाए, तो उसके माता पिता का बोझ भी हल्का हो जाता है और उसका स्वास्थ्य स्वतः अच्छा हो जाता है। इसलिए हमने एक चित्रनुमा बनवाया है। सीएमओ साहब ने इसमें बहुत प्रयास करके, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसको प्रॉपर डिजाइन करवाया है और हर एक बैग में उसको रखा गया, जिससे कि बच्ची खुद उसको पढ़े, समझे और उसको फॉलो करे। सभी बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट की पार्किंग की व्यवस्था कप्तान साहब के नेतृत्व में होगी। बच्चों को जो ये बैग अभी आपको दिखाया गया है, ये बहुत इसमें समय लगा करके इसको बनाया गया है, सिलेक्ट किया, इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया है कि क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस बैग के अलावा बच्चों को वहाँ खाने का डब्बा भी दिया जाएगा, जिसमें पूरी, सब्जी, फल, फ्रूटी, पानी, नैपकिन और इमरती ये रहेगा। कार्यक्रम में बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहेंगी। हर ब्लॉक में हवन कुंड होगा, तो सांकेतिक रूप से नहीं पूजा
हो रही है, सामूहिक रूप से बृहद स्तर पे ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है और ओवरऑल बैनर हमारा मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्वर्जेंस करके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सीएमओ साहब द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी क्योंकि गर्मी है, बच्चियों को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स लगातार राउंड पर रहेंगे, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था रहेगी, पर्याप्त महिला स्टाफ रहेगा, बच्चियों को टॉयलेट लाने ले जाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए सफाई की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी। डस्टबिन अच्छी संख्या में रहेंगे, सफाई कर्मी रहेंगे और अधिकारी बच्चियों के पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे। और कुल मिलाकर के लास्ट में मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चियों की सेफ्टी और उनका कंफर्ट सर्वप्रिय है। वो अपने घर ठीक ठाक सुरक्षित रूप से जब तक नहीं पहुंच जाएंगी तब तक हमारा एक अधिकारी उनकी रिपोर्टिंग करता रहेगा और जब तक वो कार्यक्रम में रहेंगी उनकी कंफर्ट की पूरी व्यवस्था, पूरी देखरेख हमारे टीम के द्वारा की जाएगी, जिससे कि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्लास 1, 2 और 3 और 6 से 9 के बीच की उम्र, और इसमें सरकार की बहुत अच्छी योजना है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 5 अलग स्टेज में पैसा दिया जाता है। जब बच्ची पैदा होती है, फिर जब 1 साल की पूरा कर लेती है आयु, उसके सारे टीकाकरण हो जाते हैं, फिर जब वो क्लास 1 में एडमिशन पाती है, फिर क्लास 5 में पाती है, फिर क्लास 9 में, फिर क्लास 12 में। तो क्योंकि कल क्लास 1 की बहुत सारी बच्चियाँ आएंगी तो उनको भी कन्या सुमंगला योजना के तहत 3-3 हज़ार रुपये का चेक सांकेतिक रूप से दिया जाएगा। पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट जाएगा। कहीं न कहीं उसमें जो मटेरियल्स हैं वो एक तरीके से उनको एजुकेट ही कर रहे हैं और आपका एक सुझाव है उसको हम जरूर अमल में लाएंगे। इनफैक्ट ये एक वन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया है जो कि पूरे प्रदेश में हम पहली बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपका सजेशन है उसको भी हम जरूर टेकअप करेंगे। ये सवाल अगर उठा है तो कहीं ना कहीं अंत की ओर है। बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन एक चार्ट, उसमें ये बताया गया है कि क्या क्या खाने, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी जो बच्चियां हैं वो अक्सर एनीमिया से ग्रसित रहती हैं। तो ये पिक्चर के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर ये सब अगर वो अपने खाने पे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हम एनीमिया को भी काउंटर कर सकते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागरूकता के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक किया जाए। इसके अलावा तो ये मिशन शक्ति के पंपलेट्स भी उसमें रहेंगे जो कि उनके पेरेंट्स और बच्चियों के लिए रहेगा। ये स्पेशली हमने लखनऊ से डिजाइन करके मंगवाया है और ये सभी बैगों में ये पंपलेट्स इंसर्टेड रहेंगे। अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमारे मेडिकल डेस्क एस्टेब्लिश की जाएगी जिसमें 3 से ज़्यादा डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और दवाई वगैरह होंगी जो कि ORS और अन्य आवश्यक मेडिसिन के साथ वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी उपलब्ध है। बिल्कुल एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी पर्याप्त।